देव महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बोलो गंगा मैया की जय। राधे राधे श्री राधे जय मां। आइए, भजन का बोल है लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, भक्त भगवान से कह रहा है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो देखा जाएगा। ताली बजाइए सब लोग।
ताली बजाइए सब लोग।
लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। राधे राधे। बैठ जाइए सभी लोग। आइए अब सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भीतार्तिहं प्रणतपा भावाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलाप गौरी निरन्तर विभूषितवाङ्गभागम् नारायणं प्रिय मनमदापहारं वाराणसीं कुलपतिं भज विश्वनाथम् नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीर्दाभा पीताम्बरादरविं फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। वारापीडं नटवरविपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजन्तीं च मालाम् रान्द्रान् वेणुर्धरसुधया पूरण्यगोपवृन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामं रामानुजं भरतं भरतानुजं
सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणामे पुनः पुनः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निदानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेत सदा सुधि जीव के सहज दया के धाम जननी जनकी सिदास के सब अपराध विसार। सब दारण को छोड़कर मैं आई तेरे पास हे वृषभानु के लाडली अब मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चिति चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चिति चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। बोलिए अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम आराध्य परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर पालन करता संहार करता भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति को निहारते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन वंदन करते हुए इस सत्संग सभा में उपस्थित परम आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गन भैया भरत के चरित्र को चरितार्थ करने वाले नवयुवक बंधुगण सीता सावित्री माता अनसुया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली श्रद्धामयी ममतामयी माताएं बहनें भविष्य के कर्णधार नन्हे मुन्हे बालक बालिकाएं व्यासपीठ पर विराजमान महाराज जी के चरणों को प्रणाम करते हुए मंचासीन संगीत टोली बंधुगण माला जापक कर रहे महाराज जी मंच पर विराजमान। इस विलासपुर ग्राम के पावन धारा पर 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ को अनुष्ठान करने वाले हमारे परम आदरणीय श्री मेरे अग्रज श्री बजरंग लाल जी एवं उनके सहयोगी के समस्त कार्यकर्ता बंधुगण आज हम सबों का परम सौभाग्य है सजनों हम सबको इस विलासपुर के पावन धारा पर बैठकर भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे हैं। यह भूमि धन्य है और इस भूमि में बैठकर सुन रहे सभी भागवत कथा के रसिक जन धन्य हैं। आप सब कोई देवता तुल्य हैं सजनों। यह हम सबों के ऊपर भगवान की असीम कृपा है क्योंकि कई जन्म जन्मांतर तक का पुण्य होता है तब व्यक्ति को सत्संग मिलता है क्योंकि संतों ने कहा है पुण्य पूर्ण बिंजु मिल ही न संता और सतसंगति संस्कृति कर अंता। कई जन्म एक जन्म नहीं कई जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है तब व्यक्ति को सत्संग मिलता है। और सत्संग क्या चीज है? ये सत्संग जो है मृत्यु रूपी जो भय है उसको वह निर्भय प्रदान करती है। जो प्राणी एक बार भी भागवत कथा सुन लेते हैं उनके जीवन का जो भय होता है जो मृत्यु का भय होता है वह दूर हो जाता है। और जैसे ही इस धरा धाम से इस शरीर को आत्मा छोड़कर चला जाता है वह तुरंत किसी जीव में उनका जन्म नहीं मिलता है। जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन में एक यात्री प्रतीक्षा
रहता है, वेटिंग रूम रहता है। आप सबको को पता है, जो रेल का यात्रा किए हैं, सुंदर व्यवस्था रहता है वेटिंग रूम। अगर ट्रेन किसी कारण लेट हो रही है, विलम्ब हो रही है, तो शासन यात्रियों के लिए व्यवस्था देती है। वह 1-2 घंटा तक उस यात्री प्रतीक्षालय में वह विश्राम कर सकता है। जब उनका ट्रेन का टाइम आता है तब वह वहां से यात्रा करता है। ठीक उसी प्रकार से यह आत्मा इस शरीर से निकल जाता है और सीधे जाकर कहाँ जाता है? पितृलोक में जाता है। कहाँ जाता है? पितृलोक में जाता है। और पितृलोक में जाकर वहां इंतजार करता है। किसी कारण थोड़ा सा पुण्य उसका बाकी है सजनों, ये भागवत का प्रमाण है। थोड़ा सा उनका कुछ पुण्य बाकी है तो उसके लिए वह इंतजार करता है कि मेरे पूर्वज में मैं जहां से आया हूँ वहां मेरे बेटा बेटी, मेरे नाती नतनी, मेरे पोता पोती कोई सत्कर्म करते हैं। जैसे इतना बड़ा भागवत कथा का अनुष्ठान हो रहा है तो वह प्राणी सुन लेता है तो उस पितृ देवता को वह पुण्य प्राप्त होता है और उसको प्लस पॉइंट मिल जाता है और उसको किसी योनि में जाने के लिए उनको मौका मिलता है। भाग्य बड़े सदगुरु में पायो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के राधे राधे भाग्य बड़े सतगुरु मैं पायो, भाग्य बड़े सतगुरु मैं पायो, मन की दुविधा दूर न साए, मन की दुविधा दूर न साए। सजाए भाग्य बड़े सतगुरु मैं पायो, भाग्य बड़े सतगुरु मैं पायो, मन की दुविधा दूर न जाए, मन की दुविधा दूर न जाए। बाहर ढूंढ हीरा मैं जिसको, बाहर ढूंढ हीरा मैं जिसको, बाहर ढूंढ हीरा भीतर पा
कर पाए। भाग्य भरे सतगुरु मैं पायो, भाग्य भरे सतगुरु मैं पायो। मन की दुविधा दूर न जाए, मन की दुविधा दूर न जाए, मन की दुविधा दूर न जाए, मन की दुविधा दूर न जाए। ताली बजाएंगे। सकल जून जीवन के माही, सकल जून जीवन सकल जून जीवन के माही, सकल जीवन पूर्ण ब्रह्म ज्योत सरसाई, पूर्ण ब्रह्म ज्योत सरसाई। भाग्य भरे सतगुरु मैं पायो, भाग्य भरे सतगुरु मैं पायो, भाग्य भरे सतगुरु मैं पायो, भाग्य भरे सतगुरु मैं पायो। मन की दुविधा दूर न जाए, मन की दुविधा दूर न जाए, मन की दुविधा दूर न जाए, मन की दुविधा दूर न जाए। आयो
मैं पायो भाग्य बड़े सद्गुरु मैं पायो मन की दुविधा दूर न जाए मन की दुविधा दूर न जाए मन की दुविधा दूर न सकल जोन जीवन के माही सकल जोन जीवन के माही सकल जोन जीवन के माही सकल जोन जीवन माही पूर्ण ब्रह्म ज्योत सरसाई पूर्ण ब्रह्म ज्योत सरसाई भाग्य बड़े सतगुरु मैं पायो भाग्य बड़े सतगुरु मैं पायो भाग्य बड़े सतगुरु मैं पायो भाग्य मन की दुविधा दूर न जाए 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 आयो जन्म के बंधन काटे जन्म चौरासी रख शासन काई
गुरु मैं पायो भाग भरे मन की दुविधा दूर न जाई मन की दुविधा दूर न जाई दुविधा दूर ताली बजाएंगे। ब्रह्मानंद चरण बलिहारी ब्रह्मानंद चरण बलिहारी ब्रह्मानंद चरण बलिहारी ब्रह्मानंद चरण बलिहारी गुरु महिमा हरि अधिगाई गुरु महिमा हरि से अधिगाई आज्ञ बड़े सतगुरु मैं पायो आज्ञ बड़े सतगुरु मैं पायो आज्ञ बड़े सतगुरु मैं पायो भाग्य बड़े मन की दुविधा दूर न जाई मन की दुविधा दूर न जाई मन की दुविधा दूर न जाई आगे बड़े सतगुरु मैं पायो आगे बड़े सतगुरु आगे बड़े सतगुरु मैं पायो आगे मन की दुविधा दूर न जाई मन की दुविधा दूर न जाई मन की दुविधा दूर न जाई मन की दुविधा दूर न जाई। राधे राधे बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की संत समाज की विस्तार हुआ। आप सबको पता है ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, जिसका जन्म मन से ब्रह्मा जी के मन से उत्पत्ति हुए मरीचि का जन्म हुआ। और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप का विवाह राजा दक्ष की कन्या अदिति के साथ उनका विवाह हुआ। और इन्हीं दोनों पति पत्नी के द्वारा सूर्य भगवान का जन्म होता है। दो पुत्र हुए सूर्य नारायण और यमराजा, और एक कन्या हुई जिनका नाम है यमुना महारानी। इस प्रकार से सूर्य वंश का विस्तार हुआ। और सूर्य भगवान का विवाह
एक संज्ञा नामक कन्या के साथ उनका विवाह हुआ, जो विश्वकर्मा मुनि के पुत्री थी। और इनके पुत्र हुए वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु इनके 10 पुत्र हुए। यहीं से सूर्य वंश का विस्तार आगे बढ़ने लगा। 10 पुत्र में पहला पुत्र इक्ष्वाकु, दूसरा निरेग, तीसरा सयाति और चौथा धृष्ट, करुष और नश्यंती, पृषधर, नभग और कवि हुए। इसी वंश में आगे चलकर राजा हरिश्चंद्र भी हुए, शिवी भी हुए, दधीचि भी हुए। ऐसे महान प्रतापी राजा हुए सूर्य वंश में। आगे चलकर इसी वंश में सगर नामक एक राजा हुए और सगर के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से 7,000 पुत्रों का जन्म हुआ और एक पत्नी से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम असमंजस पड़ा। राजा सगर एक समय अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और दिग्विजय के लिए एक घोड़ा छोड़े, तो उस घोड़ा को इंद्र भगवान चुरा कर ले गए गंगा सागर के तट में। कपिल मुनि का आश्रम था। बोलिए भक्त और भगवान की जय। और वहां पर ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए उस घोड़ा को। और इधर राजा सगर का घोड़ा वापस नहीं आता और उनका यज्ञ था वह रुक गया। और राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़ा को ढूंढने के लिए निकल पड़े। और सजनों, पूरे भूमंडल में छान डाले, कहीं वह घोड़ा नहीं मिला। और इस पृथ्वी को खुदाई करने लगे और खोदते खोदते सागर बना दिए इसे पृथ्वी तल में। और सभी उनके पुत्र ढूंढते ढूंढते गंगा सागर के तट में गए तो कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा दिखाई दिया। और कपिल मुनि को राजा सगर के 60,000 पुत्र उनको गाली देने लगे, कहने लगे कि ये तो राजा ढोंगी है, यह कोई साधु महात्मा नहीं है। जब ऐसे अब शब्द का प्रयोग करने लगे, कपिल मुनि का नेत्र खुला और राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं पर जलकर भस्म हो गए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। और पहाड़ का ढेर लग गया, राख का ढेर पहाड़ जैसे हो गया। अब इधर असमंजस बाकी है और असमंजस का मन तो अच्छा था नहीं, उनका चित्त वृत्ति नास्तिक था, वह उनके मन लगा नहीं और वह अवध से वह बाहर चला गया। उन्हीं का पुत्र हुआ अंशुमान। और अंशुमान उस घोड़े को खोजने के लिए ढूंढते ढूंढते गए, गंगा सागर के तट पर पहुंचे और वहां देखते हैं बहुत बड़ा पहाड़ है। और कपिल मुनि वह भगवान का ध्यान कर रहे थे, प्रणाम किए। कपिल मुनि को नेत्र खुला, उनको आशीर्वाद मिला और वह अंशुमान पूछ डाला कि हे ऋषिवर, यह पहाड़ जैसे सफेद सफेद ढेर दिखाई दे रहा है, यह क्या है? तब कपिल मुनि अंशुमान को कहते हैं कि पुत्र, ये तुम्हारे ही पूर्वज का यह राख का ढेर है, यह जलकर भस्म हो गए मेरे आंख के तेज से। तब वह अंशुमान पूछने लगे कि हे ऋषिवर, इनका कल्याण कैसे होगा? तब कपिल मुनि बताए कि इनका कल्याण, इनका उद्धार करने के लिए गंगा मैया को इस धराधाम में आना पड़ेगा। बोले गंगा मैया की। और वहां से कपिल मुनि उस घोड़े को खोल दिए अपने आश्रम से और वह अंशुमान आया और राजा सगर को सारा वृतांत कह के सुनाए। और अंशुमान गंगा मैया को लाने के लिए तपस्या करने लगे, परंतु वह असफल हुए। उनका पुत्र हुए दिलीप, और दिलीप भी इस धराधाम में गंगा मैया को लाने के लिए बहुत कठिन तपस्या किए, परंतु उनसे भी गंगा मैया नहीं आ पाई। तो दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, और भगीरथ जब कठिन तपस्या किए तो गंगा मैया प्रकट हो गई और दर्शन दी और भगीरथ को बोली कि हे पुत्र,
मेरा वेग को रोकने के लिए आप शंकर भगवान से आराधना करो। शंकर भगवान मेरे वेग को अपने जटा में रोकेंगे तभी मैं इस धारा धाम में आऊंगी, नहीं तो मेरा धारा को, मेरा वेग इतना तेज गति है, इसको कोई नहीं रोक सकता। मैं धरती को फाड़ कर मैं रसातल में चले जाऊंगी। और इस प्रकार कह के वह अंतर्ध्यान हो गई गंगा मैया। और इधर भगीरथ भगवान शिव का आराधना करने लगे और भोलेनाथ प्रकट हुए, दर्शन दिए। और वह भगीरथ कहे कि हे भोलेनाथ, आप गंगा मैया को अपने जटाओं में धारण करिएगा। और उसी समय गंगा मैया प्रकट होती हैं और भोले बाबा के जटा में कई वर्षों तक वहां पर वहीं घूमने लगी। अरे अवधपुरी के राजमहल अवधपुरी के राजमहल जन्मे चारो भैया। अवधपुरी के राजमहल ये जन्मे चारो भैया। सब नाचे छमा झम, काका भैया काका भैया भैया। सब नाचे छमा झम, काका भैया काका भैया भैया। अवधपुरी के राजमहल जन्मे चारो भैया। अवधपुरी के राजमहल जन्मे चारो भैया। सब नाचे धमाधम, काका भैया काका भैया भैया। सब नाचे धमाधम, काका भैया काका भैया भैया। आनंद छागे, हर घर बाजे बधाई। हर घर बाजे बधाई। अवधपुरी माँ आनंद छागे, हर घर बाजे बधाई। हर घर बाजे सरजू मैया ले वही लोरा, पवन चले पुरवाई। पवन चले पुरवाई भैया, पवन चले पुरवाई। सरजू मैया ले वही लोरा, पवन चले पुरवाई। पवन चले पुरवाई भैया, पवन चले पुरवाई। अरे बिछिया के नारा नाचत हवे, बिछिया के नारा नाचत हवे। जग के नाचन चैया, अरे जग के नाचन चैया। सब नाचे धमाधम, काका भैया काका भैया भैया। सब नाचे धमाधम, काका भैया काका भैया भैया।
भैया दाता भैया भैया अवधपुरी के राजमहल जन्मे चारो भैया अवधपुरी के राजमहल जन्मे चारो भैया सपना दादा भैया दादा भैया भैया सपना के समाजम 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 दादा भैया दादा भैया भैया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की